बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो कि चैप्टर नंबर 14 है उसको कर रहे थे सॉल्व। एक्सरसाइज नंबर 14.1 में हमारा क्वेश्चन जो था, आज का क्वेश्चन होगा वो 7 का सी पार्ट होगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ही करनी है। वेरिएबल जो गिवन है वो एक्स और वाई का डाटा हमारे पास गिवन है, लेकिन उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके यू और वी की फॉर्म में, तो हमने वो रिग्रेशन लाइन फिर एंड पे फाइंड कौन सी करके देनी है, वाई ऑन एक्स ही करके देनी है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एक्स का एक वेरिएबल हमारे पास गिवन है और दूसरा वेरिएबल वाई है जो कि पावर है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो गिवन है। एक कॉलम एक्स का है और दूसरा हमारे पास वाई का होगा। और आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है डिटरमिन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई वैल्यूज ऑन द वैल्यूज ऑफ ऑन द एक्स वैल्यूज। वाई वैल्यूज और एक्स वैल्यूज मतलब कि हमने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वो कौन सी करनी है, वाई वैल्यूज ऑन एक्स वैल्यूज, मतलब कि रिग्रेशन लाइन कौन सी है, वाई ऑन एक्स। जबकि वो कह रहे यूज आपने करना है, किसको करना है, x इज इक्वल टू 100 इंटू यू प्लस 600 एंड y इज इक्वल टू 10v प्लस 1400। अब जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था उसमें ये जो है x इज इक्वल टू 100 यू प्लस 600 इस तरह नहीं था गिवन, वो इस तरह गिवन था कि u इज इक्वल टू x माइनस समथिंग अवर जो भी होता था, और v इज इक्वल टू y माइनस समथिंग अवर जो भी वैल्यू होती थी। अब हमने इसको पहले u और v में कन्वर्ट करना है, फिर ही हम इसको डाटा को मतलब कि ये हमारे पास जो है x और y की जो उसने इक्वेशन टाइप दी हुई है, इसको हमने पहले करना है कन्वर्ट u और v की फॉर्म में। उस ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या करना है, ये x और y की वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करना है u और v की फॉर्म में। हमने रिग्रेशन लाइन वही फाइंड करनी है, एक्स और वाई ऑन एक्स ही फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी। ये फर्स्ट कॉलम आपके पास एक्स का है और सेकंड कॉलम आपके पास वाई का है। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये कैसे आया, यू कैसे बना हमारे पास। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, गिवन डैट, आप पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लें यू की फॉर्म में, फिर नेक्स्ट कॉलम में लिख लें। तो ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 100 u प्लस 600। अब देखें हमने इस इधर से फाइंड करना है u, तो u कैसे आएगा, ये 600 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 600 और दूसरी साइड से 600, मतलब कि इधर आ गया तो ये 600 खत्म हो गया, उधर प्लस हो रहा था इस साइड पे आके माइनस हो गया। और ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइड हो गया और ऊपर हमारे पास क्या था, x माइनस 600। ये हमारे पास आ गया u। और इसी तरह हमने फाइंड करना है v कैसे आएगा, ये दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू ये जो भी है इसको हम पकड़ेंगे, ये हमारे पास y की इक्वेशन है, इसको सेम उसी तरह ही 1400 उधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि 10 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये इस तरह आ जाएगी, 10 उधर डिवाइड हो गया तो u भी आ गया, v भी आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि उसका एक u का भी कॉलम बन सकता है और v का भी कॉलम बन सकता है। ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है कि यूजिंग x इज इक्वल टू इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आपने फिर जो है ना वो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। फाइंड हमने वही y ऑन x ही करनी है, लेकिन उसको यूज़ करना था तो इसलिए पहले हमने u और v फाइंड कर लिया। उस u और v को इधर रखेंगे और जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था कि इधर x की वैल्यू रखते जाएं और इधर y की वैल्यू रखते जाएं, तो आपके पास u और v आता जाएगा।
अब कैलकुलेट करने के लिए ये 400 है, इधर इधर हम रखेंगे 400 माइनस 600 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 200, और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद 500 माइनस 600 करेंगे तो माइनस 100, और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह फिर आप कैलकुलेट करते जाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह जो है वी कैसे आएगा, y माइनस 1400 हमने करना है। तो 580 में से हम अगर माइनस करें 1400, इसका मैं एक्सेल में कॉलम बना देता हूँ आपके सामने। x से माइनस हम कर रहे थे क्या चीज़ 600 करेंगे, और डिवाइड कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं वो 100 था। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा था वो होगा y माइनस 1400। ये वैसे मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए ही, बस मैं एक्सेल को यूज़ करने लगा हूँ। आपने क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर ही करना है तो उसके ऊपर आप उसी तरह ही करेंगे कि x की वैल्यूज़ रखते जाएं और डिवाइड माइनस और डिवाइड करते जाएं तो आपके पास u और v आता जाएगा। ये कॉलम हमारे पास कौन सा बनेगा, ये u का बनेगा। इधर मैं लिख लेता हूँ u, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कॉलम आएगा वो v का बनेगा। u और v का हमारे पास कॉलम आ जाएगा। कैसे आएगा, अब उसी तरह हमने इस में से इस वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं 600, बल्कि मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। इस वैल्यू में से माइनस करना है हमने 600 और डिवाइड कर देना है किसके साथ 100 के साथ, तो ये हमारे पास माइनस 2 आ गया। कैलकुलेटर से ही आप करेंगे और इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इसी तरह अब इधर क्या करेंगे, इक्वल करके y की वैल्यू में से हमने माइनस करना है, क्या चीज़ माइनस करनी है 1400 माइनस करेंगे और डिवाइड हमने करना है 10 के साथ, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू माइनस 82 आ गई। इस तरह ये हमारे पास ये जो कॉलम आया माइनस 82 माइनस 37 2 48 91, ये हमारे पास आया कैसे है, हमारे पास आया था माइनस 82 और फिर माइनस 37, उसके बाद था 2 था और 48 और 91 आया कैसे। उसी तरह ये y की वैल्यूज़ हैं, इसको हमने क्या किया, पहली वैल्यू को इधर रखेंगे, 580 को हमने माइनस किया 1400 और डिवाइड कर दिया 10 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। फिर 1030 को माइनस कर दें 1400 के साथ और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 10 के साथ, तो माइनस 37। इस तरह ही हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड करनी है एंड पे, वो तो यही फाइंड करनी है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। हमने जो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है वो कौन सी करनी है, y ऑन x ही करनी है। y ऑन x रिग्रेशन लाइन क्या थी, y हैट, हमारे पास रिग्रेशन लाइन बनेगी y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लेकिन हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है, किस फॉर्म में किया है, u और v की फॉर्म में। x जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो u की फॉर्म में हुआ है और y ट्रांसफॉर्म हुआ है y जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो v की फॉर्म में हुआ है। इसलिए y लिंक कर रहा है किसके साथ, v के साथ, और x लिंक कर रहा है u के साथ। तो हम रिग्रेशन लाइन जो पहले फाइंड करने जा रहे हैं वो कौन सी फाइंड करेंगे, रिग्रेशन लाइन। इससे पहले हम रिग्रेशन लाइन फाइंड कर लेते हैं v ऑन u, रिग्रेशन लाइन v ऑन u। तो रिग्रेशन लाइन v ऑन u क्या होगी, हमारे पास v इज इक्वल टू वही उसी तरह जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो हमने फाइंड करनी है v इज इक्वल टू ए प्लस बी यू। अब इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा b का वो क्या था, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा क्या था वो फार्मूला, b इज इक्वल टू एन समेशन यू वी माइनस समेशन u इंटू समेशन v और डिवाइडेड बाई एन समेशन यू स्केयर माइनस समेशन u का होल स्केयर। अब हमें क्या क्या चाहिए, u v चाहिए और u का स्केयर चाहिए। ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है u v और u के स्केयर का सम। एक u का सम चाहिए वो इधर से आ जाएगा, v का सम चाहिए u v का और u स्केयर।
अब हम इन सब को कैलकुलेट कर लेते हैं। यू वी कैसे आएगा? यू वी आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास यू वी आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 इंटू 82 करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 164, और 37 इंटू 1 करेंगे तो ये 37 बन गया। 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो गया। 48 इंटू 1 48, 91 इंटू 2 हमारे पास ये 182 बन जाता है। ये आ गया यू वी। यू का स्क्वायर हमने करना है, तो यू का स्क्वायर क्या है? पहले -2 है, उसका स्क्वायर 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और 1 के बाद फिर 4। अब हमें इन सब के लिखने करने हैं सम। सम करने के लिए हम क्या करेंगे? ये यू का कॉलम है तो उसके नीचे ही हम उसका समेशन फाइंड कर लेते हैं। समेशन यू इज इक्वल टू क्या होगा? अब इन सब को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 0। तो v का सम भी चाहिए, समेशन v कर लेते हैं। समेशन v कैसे आएगा? इनको 91 और 48 को ऐड कर लें और 2 को भी ऐड कर लें। इनको ऐड करके जो आता है वो उसमें से ये दोनों वैल्यूज़ माइनस कर लें, तो ये हमारे पास इसका समेशन v आ जाएगा। तो ये करके देख लेते हैं। ये हमारे पास 22 आ गया। उसके बाद समेशन यू वी हमें चाहिए। समेशन यू और वी मल्टीप्लिकेशन जो की हुई है हमने उसका सम चाहिए। इसका हम सबको प्लस कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आ जाएगा 431। और अब लास्ट पे हमें चाहिए समेशन यू स्क्वायर। समेशन यू स्क्वायर आएगा, ये समेशन यू का स्क्वायर, ये आएगा 4 इंटू ये 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो अब हम इधर से b फाइंड कर सकते हैं। b का जो फार्मूला था उसमें हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। अब n क्या है? n हमारे पास कितने पेयर्स में थी वैल्यूज़? ये हमारे पास 2 4 और 5। n इज इक्वल टू 5। n की जगह मैं क्या रख देता हूँ 5। और समेशन यू वी, समेशन यू वी क्या था हमारे पास? 431, इधर 431 आ गया। और माइनस समेशन यू क्या था? समेशन यू 0। और समेशन वी भी समेशन वी हमारे पास 22। ये वैल्यूज आ गई, न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर में n फिर 5। और समेशन यू स्क्वायर हमारे पास 10 है, 10 आ गया। और माइनस समेशन यू का होल स्क्वायर, समेशन यू क्या था? फिर 0 था और ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया और ये 5 से कैंसिल होकर हमारे पास ये बाकी जो बचेगा ये 43.1 बचा। ये हमारे पास आ गया b। अब u कैसे आएगा? सॉरी, अब हमें चाहिए a आएगा। a इज इक्वल टू यू बार। अब हमें चाहिए a कैसे आएगा? a इज इक्वल टू आएगा v बार माइनस b और u बार। ये रिग्रेशन लाइन से ही आपको इधर से पता चल सकता है कि एक अगर दोनों साइड पे मीन अप्लाई करें, दोनों साइड पे बार यूज़ करें तो कांस्टेंट के ऊपर मीन अप्लाई नहीं होता। तो एक ही समझ लें इसमें से वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये बी यू दूसरी साइड पे अगर माइनस होगा तो दोनों साइड पे मीन अप्लाई करें तो ये हमारे पास ए बन जाता है। अब वी बार कैसे आएगा? वी बार आएगा वी बार हमारे पास क्या आएगा कि समेशन, क्योंकि हमारे पास समेशन वी है, समेशन वी ओवर एन, ये आ जाएगा वी बार। और यू बार कैसे आएगा? यू बार इज इक्वल टू समेशन यू ओवर एन। अब समेशन वी क्या था और एन क्या था हमारे पास? समेशन वी आया हुआ था हमारे पास 22, समेशन वी था 22 डिवाइडेड बाय एन क्या है? एन हमारे पास है 5 और 22 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.4।
और समेशन यू हमारे पास क्या था 0, 0 डिवाइडेड बाय 5 कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0। वी बार भी आ गया, यू बार भी आ गया, बी भी आ गया। अब हम इधर से ए फाइंड कर सकते हैं। तो वी बार हमारे पास आया हुआ है 4.4, 4.4 माइनस बी क्या आया था 43.1, इसने वैसे ही ज़ीरो हो जाना है 43.1, और यू बार हमारे पास ज़ीरो आया हुआ था, और इसको हमने जब पुट कर लिया तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा 4.4। अब हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो रिग्रेशन लाइन हमारे पास देन रिग्रेशन लाइन कौन सी अभी हमने फाइंड किया, v ऑन u इज, तो रिग्रेशन लाइन v ऑन u क्या थी, v इज इक्वल टू ये v इज इक्वल टू a प्लस बी यू। इसको हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आई है 4.4, b की वैल्यू आई है 43.1, और u हमारे पास क्या है, u ऐसे ही साथ आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए प्लस बी यू। ये हमारे पास आ गई इसकी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी उसको दोबारा से हमने कन्वर्ट करना है x और y के फॉर्म में, क्योंकि हमें रिग्रेशन लाइन जो चाहिए वो कौन सी चाहिए, y ऑन x, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमारे पास रिग्रेशन लाइन आएगी। तो इसी तरह जो हमने ये पुट की थी वैल्यूज, ये ट्रांसफॉर्मेशन करके ये बनाई थी, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 600 ओवर 100 और v इज इक्वल टू y माइनस 1400 ओवर 10। तो उसी तरह हम इन दोनों में क्या करेंगे, वैल्यूज उनकी जो हमारे पास इक्वेशन थी वो पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, y माइनस, वो था y माइनस 1400 डिवाइडेड बाय 10, और u की जगह हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज कर ली, तो ये था x माइनस 600 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने इसको सॉल्व करना है, और क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है तो इसलिए लेफ्ट साइड पे हमने y को रखना है, और राइट साइड पे x, और जो कांस्टेंट होगा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होगा वो स्लोप होगी, और साथ जो आएगा प्लस या माइनस की फॉर्म में आएगा वो इंटरसेप्ट होगा। अब हमने सॉल्व करना है इसको, तो कैसे होगा, पहले हम राइट साइड को देख लेते हैं। और ये हमारे पास अगर डिवाइड करें हम इसको तो ये आ जाएगा, दोनों के साथ अगर डिवाइड करें तो, बल्कि आप ऐसा करें, इसको 100 को पहले डिवाइड करें, इसके साथ 43.1 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.431, और ये 100 नीचे से ख़त्म हो गया। और अब हमारे पास जो बचेगा ऊपर, ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 600, 100 को मैंने क्या कर दिया, बाहर डिवाइड कर दिया। अब क्या करूँगा, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये इस तरह आ जाएगा। क्या किया है कि 0.431 को x के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 0.43 को 600 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 600 को 0.431 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 0.431, तो ये हमारे पास आ रहा है 258.6, 258.6 इधर लिख लेता हूँ, 258.6 ये आ गया। और अब इसमें से माइनस होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.4 में से इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा 4.4 माइनस 258.6, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 254.2, माइनस 254.2, और ये हमारे पास एंड से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज़ को
माइनस कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट साइड पे था उसको हम उधर ले आते हैं। उधर किस तरह आएगा कि 10 डिवाइड हो रहा है, ये दोनों साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है तो दूसरे साइड पे आके इधर अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास बन जाएगा ये 2542, और इधर हमारे पास आ जाएगा 4.31। 10 उधर हमारे पास डिवाइड हो रहा था, इधर आके हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड पे हमारे पास अब बचा है y माइनस 1400। तो नेक्स्ट हम जो 1400 माइनस हो रहा है तो उसको दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह आ जाएगा 1400 माइनस 2542 प्लस 4.31x। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल, y इज इक्वल टू 1400 में से 2542 माइनस कर लें तो ये हमारे पास माइनस 1142 आ जाएगा और प्लस 4.31x। ये हमारे पास आ गई रिग्रेशन लाइन कौन सी, y ऑन x। हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या था हमारा कि कह रहा था कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी, y की वैल्यूज़ को ऑन लिखा हुआ था डिटरमिन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y वैल्यूज़ ऑन द x वैल्यूज़, मतलब रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करनी थी। यूज़ x और ये x और y की ट्रांसफॉर्मेशन करके जो u और v की फॉर्म में। तो पहले हमने क्या किया, डाटा को u और v की फॉर्म में कन्वर्ट किया, रिग्रेशन लाइन v ऑन u फाइंड की, v ऑन u फाइंड करके जो ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस उसने दी हुई थी वो दोबारा उसमें रख के तो ये रिग्रेशन लाइन फाइंड कर दी। तो जो आपको समझ नहीं आएगी वो आप डिस्कशन क्लास में इसमें से आप पूछ सकते हैं, है वही उस तरह का पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, बस ये थोड़ा कैलकुलेशन में आपने देखना है इसको, प्लस माइनस जो कर रहे हैं एंड पे दोबारा उसको y और x की फॉर्म में लाने के लिए, तो वो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद और भी था क्वेश्चन में कुछ, हाँ कह रहा था एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 750। तो अब हम जो रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड किया है वो y उसमें क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसमें से रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू x उसने दिया हुआ था 750, तो हम क्या करते हैं कि इस रिग्रेशन लाइन में क्या पुट कर देते हैं, जो x की वैल्यू जो x था उसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं 750। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 750 को मल्टीप्लाई कर लें 4.31 के साथ और फिर जो आंसर आए उसमें से माइनस कर दें 1142, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2090.5। तो ये हमारे पास हमने y एस्टिमेट कर लिया जबकि x की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास 750। ये था हमारा क्वेश्चन जो कि 7 का सी पार्ट था। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो एक असाइनमेंट के तौर पे करना है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। ये क्वेश्चन आपने एज असाइनमेंट करना है। इसमें क्या गिवन है, कहता है फिट अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि x इंडिपेंडेंट होगा और y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसमें क्या है कि ये आपको आपके पास जो गिवन है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, क्योंकि हम u और x को लिंक करते हैं और v और y को लिंक करते हैं, तो इसको मैं ना लेट कर लेता हूँ कि ये u इज इक्वल टू है। बुक पे इस तरह, ये बुक पे सिर्फ क्या गिवन है 3x प्लस 2, तो मैंने इसको लेट कर लिया कि ये मेरे पास क्या है u है, और इसके बाद y जिसके साथ लिंक हम करवाते हैं वो क्या होता है, उसको v के साथ करवाते हैं। तो ये v इज इक्वल टू 3y माइनस 2, ये हमारे पास u की वैल्यूज़ होगी, ये v की वैल्यूज़ होगी सेकंड कॉलम। तो अब हमने क्योंकि रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, कौन सी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, y ऑन x। अब ध्यान से सुन लें इसको करना कैसे है, डिस्कशन क्लास में मैं कल रिपीट भी कर दूंगा। अब आपने इसमें करना क्या है, u और v की वैल्यूज़ गिवन है, सेम ये जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है उसकी तरह ही है, और एंड पे एक एस्टिमेशन भी उसने बोली हुई है कि y की वैल्यू एस्टिमेट करें x इज इक्वल टू 5/3।
अब उसी तरह हमने पहले क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है आपने y ऑन x। रिग्रेशन लाइन y ऑन x क्या किस तरह की थी, वही उसी तरह y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y हैट हैट लगा लीजिएगा ऊपर, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसी तरह रिग्रेशन लाइन होगी और हम क्या करेंगे, इसको पहले ये हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और v इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब हमने उसने क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला कि आप जो है ना u और v को यूज़ करें, उसने सिर्फ ये हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमने इसमें से x निकालना है और इसमें से y निकालना है हमने, और रिग्रेशन लाइन जो फाइंड करनी है y ऑन x की फॉर्म में फाइंड करनी है। अब इसमें से कैसे निकलेगा x, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में u को जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसमें हमने क्या किया, ये जैसे ये था, ये x इज इक्वल टू 100 u प्लस 600 था, तो हमने इधर से u फाइंड कर लिया। ये एक x की इक्वेशन थी जिसमें से हमने u निकाला। अब हमने क्या करना है, इसमें से x फाइंड करना है। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसमें हमने क्या करना है, x फाइंड कर लेना है और इसमें से y फाइंड कर लेना है। अब इसमें से हम अगर x फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है किस तरह कि 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा u माइनस 2 और 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर 2 आ जाएगा और इस साइड पे क्या हमारे पास रह जाएगा x। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है किसको, इसको लेके, ये वेरिएबल जो है। तो x कैसे आएगा, तो ये u की वैल्यूज हैं और ये किसकी हैं, v की वैल्यूज हैं। हमने क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू, ये आएंगी कैसे वैल्यूज आएंगी, u माइनस 2 ओवर 3 करने से। तो u माइनस 2 ओवर 3 करना है हमने, तो u की वैल्यूज मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम u का है, आप 5 इधर पुट करें, 5 माइनस 2 करें, जो भी आए आंसर उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो x की वैल्यूज आती जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, y के लिए अब हमने इस इक्वेशन को लेते हैं और हमने इसमें से फाइंड करना है y। तो उसी तरह क्या होगा कि माइनस 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 और 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा, y इज इक्वल टू v प्लस 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज़ करके जैसे हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यूज़। ये कैसे करेंगे, v की वैल्यूज़ ये हमारे पास गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, इधर पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, x की और y की। अब आपने जैसे पहले स्टार्ट में इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में क्वेश्चन किए, वो किस तरह किए थे कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करते थे y ऑन x, तो आपको x और y की वैल्यूज़ ही चाहिए होती हैं। तो पहले ये u और v की फॉर्म में गिवन था, उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है, ये थर्ड और फोर्थ कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है x और y की फॉर्म में। तो आपने जो b का फार्मूला आप फिर कोई भी x और y वाला लगा सकते हैं, जो कि सबसे पहला आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, n समेशन x y, b इज इक्वल टू n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, वो लगा लें। और a का फार्मूला y बार माइनस बी एक्स बार, वो यूज़ करें, x बार समेशन x ओवर n से आ जाएगा, y बार समेशन y ओवर n से आ जाएगा। तो आप उधर से रिग्रेशन लाइन फाइंड कर लें, y ऑन x, b भी आ जाएगा, a भी आ जाएगा, इस रिग्रेशन लाइन में पुट कर दें जो हमने ये लिखी है, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आएगा। फिर एंड पे क्या करें, y को एस्टिमेट कर दें x की 5 ओवर 3 वैल्यू के साथ। ये आपने वीडियो देख लेनी है और आपने जो भी क्वेश्चन हो वो नोट कर लें अपने पास, और नेक्स्ट जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें आप मेरे से ये पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।